मेरे प्रिय बच्चे, भक्तिमय YouTube चैनल में तुम्हारा स्वागत है। यदि तुम्हें ये संदेश अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, समय और मृत्यु के स्वामी हैं। वे मृत्यु के रहस्य को जानते हैं और इसे नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। शिव हमें मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझने और इसे सहज रूप से स्वीकार करने की शिक्षा देते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। शिव पुराण, भगवद गीता और उपनिषदों के अनुसार आत्मा अमर होती है और मृत्यु केवल आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया है। भगवद गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शिव का यह उपदेश हमें बताता है कि मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर इसे भय के रूप में नहीं देखना चाहिए। मृत्यु अटल है, इससे बचा नहीं जा सकता। शिव के दर्शन में मृत्यु को टालने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर जीव के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। यही संसार का नियम है। शिव पुराण में कहा गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो पुनः जन्म लेता है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने के बजाय हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? शिव के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। ये केवल शरीर बदलती रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नया जन्म मिलता है या मोक्ष प्राप्त होता है। 3 संभावनाएं होती हैं। पुनर्जन्म, यदि आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब अधूरा है तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग या नरक, यदि किसी व्यक्ति ने अत्यंत अच्छे या अत्यंत बुरे कर्म किए हैं तो उसे अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में कुछ समय बिताना पड़ता है। मोक्ष, यदि कोई व्यक्ति जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह शिव में विलीन हो जाता है। शिव उपदेश, जो व्यक्ति मृत्यु से पहले शिव में लीन हो जाता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के भय से मुक्त होने का उपाय। मृत्यु से डरने की बजाय शिव हमें सिखाते हैं कि हमें मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और समझ जाता है कि मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का एक चरण है। शिव ने हमें भय से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महादेव ने मृत्यु के भय को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र प्रदान किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्युमुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता और वह अपने जीवन को सही दिशा में चला सकता है। शिव भक्ति और योग। शिव का ध्यान, भक्ति और योग करने से मनुष्य अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकता है और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। अच्छे कर्म करना। मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही साथ जाते हैं, इसलिए शिव हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जो व्यक्ति सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु के बाद भी श्रेष्ठ जीवन मिलता है। मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। शिव हमें ये भी बताते हैं कि मृत्यु ही मोक्ष प्राप्त करने का द्वार हो सकती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति शिव का ध्यान करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। शिव पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओम नमः शिवाय का जाप करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव स्वयं शमशान में निवास करते हैं, जिससे ये संदेश मिलता है कि मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, न कि उससे डरना चाहिए। मृत्यु को शिव तांडव से जोड़कर समझना। महादेव का तांडव नृत्य सृष्टि, संहार और पुनर्सृजन का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो ये दिखाता है कि पुरानी चीजें नष्ट होती हैं ताकि कुछ नया जन्म ले सके। मृत्यु भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक आत्मा जब पुराने शरीर को छोड़ती है तभी वह नए जीवन के लिए आगे बढ़ सकती है। मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए? शिव उपदेश देते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए निम्न कार्य किए जाने चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, इससे आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त होती है। गंगा जल अर्पण। गंगा जल से आत्मा की शुद्धि होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना। मृत आत्मा की मुक्ति के लिए शिव की पूजा करें।
दान पुण्य करना, मृत्यु के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को दान देना चाहिए ताकि आत्मा को मोक्ष मिले। निष्कर्ष, भगवान शिव का उपदेश हमें ये सिखाता है कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें इसे आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मानना चाहिए। मृत्यु अटल है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। अगर हम अच्छे कर्म करें, शिव की भक्ति करें और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाएं, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। शिव का संदेश स्पष्ट है। मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा तो शिव स्वरूप है। जो मृत्यु के भय से मुक्त हो गया, वही सच्चा शिव भक्त है।